कार्पल टनल सिंड्रोम ऐसी शारीरिक परेशानी है जिसमें हाथ सुन्न पड़ते हैं और उनमें झंझनाहट महसूस होती है और काफ़ी दर्द हो जाता है। कार्पल टनल एक सुरंग की तरह होता है जो बाँह से आपके हाथों को कनेक्ट करता है और इसके थ्रू पास होती है एक नर्व जिसको हम कहते हैं मीडियन नर्व। इस मीडियन नर्व पे दबाव पड़ने से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। ये आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होता है और इसमें जो दर्द होता है और जो झंझनाहट होती है वो आपके अंगूठे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में स्टार्ट होती है झंझनाहट और धीरे धीरे वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो पेन जो होता है वो असहनीय हो जाता है और ये जो पेन है वो रात में बहुत ज़्यादा होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है? तो एक ही हाथ से अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और आपका अगर पेशे में हाथ मोड़ने वाली एक्टिविटी, हाथ से पिंचिंग वाली एक्टिविटी या हाथ से ग्रिपिंग वाली एक्टिविटी आपके पेशे का पार्ट है जो कि रिपीटेटिव है और काफ़ी घंटे एक दिन में आप रोज एक ही हाथ का उपयोग करते हैं, तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होने का ज़्यादा रिस्क है। और कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स में इसका रिस्क जो है वो 3 टाइम्स होता है, क्योंकि जो फीमेल्स का कार्पल टनल होता है, जो कार्पल टनल या सुरंग होती है, वो उसका साइज छोटा होता है, तो इसलिए नस का जो फंसने का चांसेस फीमेल में ज़्यादा रहता है। और फीमेल में ये जो कंडीशन होती है ये प्रेगनेंसी में और कॉमन होती है। प्रेगनेंसी में होने का कार्पल टनल होने का खतरा और ज़्यादा होता है। लेकिन प्रेगनेंसी का जो कार्पल टनल सिंड्रोम है वो यूजुअली रिवर्सिबल होता है, उसके लिए सर्जरी आमतौर पर नहीं करनी पड़ती है और प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद वो धीरे धीरे खुद ही रिजॉल्व कर जाता है। और आजकल जब कंप्यूटर से काम लोगों का बढ़ रहा है, कंप्यूटरों का उपयोग बढ़ रहा है, जिसमें आप माउस का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको कलाई का उपयोग होता है, जिसमें आप हाथ को लैपटॉप के ऊपर लटका के रखते हैं कंटिन्यूसली घंटों घंटों, तो ऐसे केसेस में भी कार्पल टनल सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षणों में आपको झंझनाहट हो सकती है, आपको नमनेस हो सकती है, आपको फील होना बंद हो जाएगा। इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर वाले डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फील होना बंद हो जाएगा। इसमें आपको कमज़ोरी आ सकती है, मुट्ठी बनाने में कमज़ोरी आ सकती है, अंगूठे की मूवमेंट्स करने में कमज़ोरी आ सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम का डायग्नोसिस कैसे होता है? तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस का सबसे बड़ा तरीका है इसकी हिस्ट्री। जो पेशेंट ब्यौरा देता है अपनी परेशानी का, तो उसी से हम पता लगा लेते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो हम इसे कंफर्म कैसे करते हैं? तो इसको कंफर्मेशन के लिए हमें करवाना होता है नर्व कंडक्शन स्टडी, जिसको हम NCV स्टडी कहते हैं, तथा इलेक्ट्रोमायोग्राम या EMG स्टडी के थ्रू हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में 2 तरीके के ट्रीटमेंट है, एक तो बिना सर्जरी के, एक विद सर्जरी। तो बिना सर्जरी वाला ट्रीटमेंट जब आपका जो बीमारी है जब स्टार्ट हुई है और आपको तकलीफ उतनी नहीं है, आप सहन कर पा रहे हैं पेन, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि विदाउट सर्जरी ही ट्रीटमेंट हो जाए। तो इसमें हम ब्रेसिंग करते हैं, आपकी रिस्ट को इमोबिलाइज करते हैं, आपको पट्टा देते हैं, कलाई पे पट्टी बांधने के लिए देते हैं। स्पेसिफिक डिज़ाइन की पट्टियाँ आती हैं मार्केट में जो देते हैं, जिससे आपकी रिस्ट स्टेबलाइज होती है, जिससे आपको जो मीडियन नर्व है उसके ऊपर जो चोट लग रही है बार बार आपकी कलाई की मूवमेंट से, वो चोट कम होती है, जिसकी वजह से सूजन कम होती है और ये जो दर्द है वो धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है। साथ में हमें काफ़ी सारी दवाएं भी देनी पड़ती हैं जो कि पेन को और सूजन को कम करती हैं। अगर इस पद्धति से अगर इलाज नहीं होता तो आगे हम स्टेरॉयड के इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जिसमें मात्र इंजेक्शन देके सूजन कम करने का ट्रायल किया जाता है। अगर इसके बावजूद भी पेन जो है, जो आपका दर्द है वो असहनीय रहता है, तो हम आगे चल के ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जो कि एक छोटा ऑपरेशन होता है और लोकल एनेस्थीसिया में ही होता है और विदिन 1 घंटे में 1-1.5 घंटे में पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो कार्पल टनल है, उसका जो लिगामेंट है, जो उसकी ऊपर की परत है जो कि टनल बनाती है, तो हम उस परत को हटा देते हैं। जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम एक लिगामेंट होता है जो कार्पल टनल सिंड्रोम का ऊपर का परत बनाता है, तो वो उस लिगामेंट को हम खोलने से तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो सुरंग है वो बड़ी हो जाती है, उसमें जगह बन जाती है, जिससे जो मीडियन नर्व का कंप्रेशन है वो हट जाता है। तो ऐसे ये ऑपरेशन होता है जो कि एक छोटा ऑपरेशन माना जाता है।